देखिए, हेक्सागोनल क्लोज पैक जो स्ट्रक्चर है, इसको समझाने से पहले लेट वी स्टार्ट आवर लेक्चर, today's lecture from this point. First of all, the structure is hexagonal close packed structure. This is in short called HCP. राइट, तो ये जो क्लोज पैक क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, ये कंसिस्ट ऑफ क्लोज पैक लेयर ऑफ एटम प्लेस्ड वन अबव द अनदर। ठीक है, देखिए ये बेसिकली होता क्या है कि इस स्ट्रक्चर में जैसे कुछ एटम आप कंसीडर करें क्रिस्टल में, तो ये इस तरीके से ऐसे अरेंज होते हैं लाइक दिस। पहले इनकी एक लेयर आप इस तरीके से अरेंज करेंगे, ठीक है ना। दूसरी लेयर को जब यहाँ पर आप लगाएंगे, देखो ऐसे लाइक दिस, ये टच करता हुआ होना चाहिए। तो व्हाट हैपेंस एक्चुअली, इनके बीच में कुछ गैप, ये जो गैप आपको दिख रहा है ना, ये गैप जो बचता है पहली लेयर लगाने में, ये कुछ गैप रह जाता है, यानी 100% पैकिंग तो होती नहीं है। एटम को अगर आप ऐसे लगाएंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट कि सम, जैसे अगली लेयर, ये जो है अगली लेयर नहीं, अगली लाइन है ये, अभी लेयर, अभी इसके ऊपर दूसरी लेयर आएगी। देखिए इस तरीके से अगर आप एटम को अरेंज करेंगे, ये टच करता हुआ होना चाहिए लाइक दिस। तो आपको लग रहा होगा जैसे यहाँ कोई एटम होगा लाइक दिस, यहाँ यहाँ कोई एटम हो लाइक दिस। तो अब इसमें ये टच है। अब यहाँ पर देखिए, दिस इज, इसको यहाँ पर ये गैप बच गया, ठीक है ना। ये गैप है, ये गैप है, ये गैप है, इसको अलग कलर से दिखाया मैंने। यहाँ पर देखिए ये गैप, ये गैप, ये जो गैप है, अब इस लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, एटम की दूसरी लेयर लगेगी। देखिए ये लेट अस कंसीडर ये एटम्स हैं सब, और ये इनका सेंटर है, और ये एटम लेट अस सब सेम साइज के होंगे। लेट अस कंसीडर कि ये एटम ए है, सब ए एटम, राइट। अब इसके बाद ये दूसरी लेयर जो होगी, अब इसमें दो तरह का स्ट्रक्चर होता है, अभी मैं डायग्राम से दिखाऊंगा। एक तो ए बी, फिर रिपीट करें ए, फिर बी, इस तरीके से लेयर ए बी ए बी ए बी लेयर ऐसे करते जाएं और इस पैकिंग को करें, ठीक है। तो दिस विल आल्सो कॉल्ड HCP। अब बी लेयर कहाँ लगाएंगे आप, बी लेयर के लिए आप, और दूसरा देखिए, ये तो ए बी हो गया। जैसे अब ये किसी भी प्लेस पर, जैसे चाहिए रेड कलर के जो एटम दिखाए गए हैं, इन पर आप बी एटम को रखिए ऐसे लाइक दिस, लाइक दिस, ये टच करता ही हुआ होगा ये भी इस बार, ये लाइक दिस एंड दिस, ये हो गया लाइक दिस, लाइक दिस। तो ये बी की लेयर हो गई, ये एटम बी है, दिस इज बी। अब ये इसके ऊपर है लेयर, दिस लेयर इज अबव द लेयर ए, ठीक है। अब ये केवल यहीं पर बना, ये पूरे ए लेयर के ऊपर होगी, हर जगह होगा। फिर उसके बाद दोबारा जो प्लेसेस देखिए, ये अब दोबारा फिर ये प्लेस छूट गया, ठीक है ना, गैप, इसके बीच में जो गैप रह गया, तो इस गैप पर अब ए, फिर से ए की लेयर आएगी, ठीक है। तो इसको अगर आपको देखना है सही से, तो मैं इसके 3 डायमेंशनल डायग्राम को दिखाऊं। अब कभी कभी क्या होता है
इस यहाँ पर तो ये बी लेयर रखी जाती है, और बाकी बचे हुए प्लेसेस पर, जैसे ये प्लेस बच गया, ये प्लेस बच गया और ये प्लेस बच गया, यहाँ पर आप सी एटम रखें। ठीक है, यहाँ पर तो बी हो गया, ये 3 रख दिए, बाकी 3 प्लेस और बचे, वहां पे सी एटम रखें। तो ये लेयर फिर ए बी सी चलेगा, ए बी सी, एंड फिर से रिपीट करेंगे अगली लेयर उसके ऊपर। पहले ए की लेयर, फिर बी की लेयर, फिर सी की लेयर। कहाँ कहाँ रखोगे? ए की लेयर रखने में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है ना, सब टच करते हुए। बट जो ये गैप रह गए, इस गैप के ऊपर आप बी को रखें 3 प्लेसेस पर, ठीक है ना, अल्टरनेटिवली, और बचे हुए 3 प्लेसेस पर सी रखें। तो ये ए बी सी, इसके बाद एक बार तीनों लेयर हो जाएंगे, उसके बाद अगेन आप ए लेयर चला दीजिए, देन यू विल गेट दिस स्ट्रक्चर ए बी सी। दिस इज आल्सो कॉल्ड HCP, लेकिन ये जो है FCC स्ट्रक्चर होता है HCC का, ठीक है ना। तो इसको आप बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे अगर आप देखिए 3 डायमेंशनल फिगर को। इफ यू लुक एट दिस 3 डायमेंशनल फिगर, तो ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए कैसे एटम इस स्ट्रक्चर में अरेंज होते हैं। देखिए ये लेयर वही ए है, दिस इज नथिंग बट दिस इज लेयर ए, एंड देन दिस इज बी, बीच में फिर बी, फिर ए है, यहाँ पर ए बी, फिर ए बी, ए बी, इस तरह से ये HCP। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे अरेंजमेंट में या ऐसे पैकिंग में फायदा क्या होता है। ऐसे पैकिंग में फायदा ये होता है कि ये जो अरेंज एटम का पैकिंग फ्रैक्शन होता है, ये इस HCP स्ट्रक्चर का जो पैकिंग फ्रैक्शन निकल के आता है वो आता है 0.74। दिस इज पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ HCP स्ट्रक्चर। और ये पैकिंग डेंसिटी जो होती है, किसी भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर की पैकिंग डेंसिटी इतनी नहीं होती है जितनी HCP की होती। मतलब दिस इज मैक्सिमम पैकिंग डेंसिटी ऑफ एनी क्रिस्टल स्ट्रक्चर। इसीलिए इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर का इंपॉर्टेंस है, ठीक है। देखिए अभी इसको और ध्यान से, काफी इसमें स्ट्रक्चर्स हैं, इन्हें आप ध्यान से अगर देखेंगे तो आपको समझ में आता जाएगा। देखिए ए बी लेयर ऐसे एटम अरेंज होते हैं। यहाँ 2 कलर के एटम लिए गए हैं। एक नीचे जो एक लेयर है पूरा एटम की, ये ग्रे कलर की एटम है, ठीक है। फिर उसके बाद ये डिफरेंट कलर का एटम कहाँ कहाँ पर रखे गए हैं, बी एटम जो इनके गैपिंग्स हैं, ठीक है ना, इस गैपिंग पर बी एटम रखे हुए हैं। एंड देन अगेन ए लेयर, फिर बी लेयर, ए बी लेयर। तो ये स्ट्रक्चर आपका ए बी स्ट्रक्चर है। दिस इज आल्सो नोन एज क्लोज हेक्सागोनल क्लोज पैक, ठीक है। दूसरा देखिए ABC वाला जो मैं आपको बता रहा था, जस्ट मिनट, yes, if you look at this structure, this is, देखिए इसमें कैसे HCP स्ट्रक्चर को किस तरीके से अरेंज किया जाता है। देखिए पहली लेयर जो ये है, ये आपको ए लेयर दिख रही है, ग्रे कलर की जो लेयर है, ए एटम, ये सब अरेंज किए गए हैं। आफ्टर अरेंजिंग दीज एटम्स यू विल सी दैट दीज आर द गैप्स। ये गैप्स हैं। गैप को भी अलग अलग कलर से दिखाया गया है। देखो 3 गैप को येलो कलर से दिखाए गए हैं, while 3 आर बाई ये आपका ब्लू कलर है, ठीक है ना। तो येलो के ये जो 3 पोजीशन है उस पे आपने कौन से जो अलग अलग गैप पर अलग अलग, अब बी लेयर इस पे आप जब रखोगे, व्हेन यू प्लेस एटम बी जो कि ब्लू कलर का है, तो ये ब्लू पर ही तो रखोगे। तो जब ब्लू पर आप रखेंगे तो आप बी लेयर लगने के बाद आपको ये सब येलो वाले फिर पोजीशन
दिखाई देंगे, ठीक है ना, ये गैप दिखाई देगा क्योंकि इसने किस गैप को फिल किया है, येलो कलर का जो गैप है, सॉरी ब्लू कलर का जो गैप है उसको फिल किया है। तो डेफिनेटली ये जो येलो कलर के गैप हैं ये ऊपर से दिखाई देंगे, ठीक है ना, आफ्टर आफ्टर पुटिंग लेयर बी के रखने के बाद, आफ्टर अरेंजिंग द एटम ऑफ लेयर बी, उसके ऊपर फिर आपको सी के एटम रखना है। तो जब आप इस तरीके से अरेंज करोगे तो वी वैसी बनेगी, देखिए दिस इज योर ए लेयर, देन बी लेयर, देन सी लेयर, अगेन रिपीट ए लेयर, बी लेयर, सी लेयर, राइट। तो इसका स्ट्रक्चर अगर आप ऐसे देखोगे तो यू विल गेट क्यूबिकल सेल, इसका स्ट्रक्चर इस तरह से दिखाई देगा, एंड दिस इज ए बी सी एंड ए बी सी स्ट्रक्चर, राइट। थ्री डायमेंशनली यू विल गेट लाइक दिस। और ये स्ट्रक्चर जो आपको, ये बेसिकली फेस सेंटर्ड क्यूबिक नोट में देखिए आप, सीसीपी क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर ये जो आपका है, ठीक है, दिस इज क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग सीसीपी, ठीक है ना। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में तो ये आपका चल रहा था एवीबी, बट ये स्ट्रक्चर भी क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर कहलाता है, क्यूबिक क्लोज पैक सीसीपी। इन स्पाइट ऑफ सेइंग इट एचसीपी, यू कैन से इट सीसीपी, क्योंकि इसमें देखिए ए बी सी रिपीट हो रही है लेयर, ठीक है। यहाँ पर ए बी लेयर, ए बी, तो ये दो तरह के क्लोज पैकिंग हैं जो आपकी, एक तो कहलाती है एच सी पी, हेक्सागोनल क्लोज पैक, और दूसरी क्लोज पैकिंग हो सकती है क्यूबिक क्लोज पैक सीसीपी। सीसीपी अगर आपसे पूछता है तो यू हैव टू गो ए बी सी रिपीट, ये ठीक है। और एचसीपी अगर आपसे पूछा जाता है तो ए बी एंड ए बी ऐसे रिपीट होगा, और इसमें ए बी सी लेयर कैसे रिपीट होगी, देखिए दोनों का तरीका एक ही है। सबसे पहले लेयर ए, फिर जो गैप बचे उस पे बी, अगेन लेयर ए, गैप पर बी, एंड इन दिस वे अरेंज द एटम, you will get HCP structure. If you arrange the atom like this, first layer A, गैपिंग पर एटम बी, उसके बाद अगेन गैपिंग एटम सी, देन रिपीट, उसके बाद फिर आपको रिपीट करना है ए बी सी। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज सी सी पी, दैट इज कॉल्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग, राइट। और ये बेसिकली जब इस तरीके के पैकिंग आप करेंगे तो you will find that this structure is nothing but this is FCC, face centered cubic structure। इसको FCC स्ट्रक्चर भी बोला जाता है, और FCC स्ट्रक्चर को आप लोग अच्छी तरह से स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा कुछ इसके और पैरामीटर के बारे में स्टडी कर लेते हैं। वैसे ये काफी डिटेल है आपके पास, ये मैटर भी मैं आप लोगों को भेज दूंगा। तो थोड़ा सा एज फार एज द डिटेल ऑफ दीज टू स्ट्रक्चर इज कंसर्न्ड, देखिए कुछ एग्जांपल हैं, इनको बहुत अच्छे तरीके से देख लीजिए। जैसे होल्स इन एफसीसी आर इन सीसीपी स्ट्रक्चर में कोऑर्डिनेशन नंबर्स, देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ बोथ क्लोज पैक सिस्टम, चाहे वो एचसीपी हो या सीसीपी हो, इनका 12 होता है, ठीक है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर इज 12। ईच लार्ज आयन और एनायन यूजुअली इज इन कांटेक्ट विथ वही 12 अदर लार्ज आयंस, ठीक है। यही नेबरिंग एटम का यही मतलब होता है। कैसे, देयर आर आल्सो होल्स, होल्स क्या होते हैं, होल्स इनकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होते हैं। ओ होल्स, ठीक है ना, इसमें ओ होल्स दिखाए हैं, एंड टी होल्स के कोऑर्डिनेशन नंबर 4। These are where the small ions sits, cations, usually
and the coordination number is in reference to the number of large ions, anions they are in contact. anions जो होते हैं वो large होते हैं, close pack, and cations small fit in the holes. cations small fit in the holes. देखिए वो कैसे होता है, वो आप यहाँ इस डायग्राम से समझ सकते हैं। ये देखिए, ये आपका एक एटम ये हो गया, एक मिनट, ये एटम 1 2 3, जब इन तीनों एटम को अरेंज करोगे तो यू विल गेट की एक गैप आ जाएगा, बड़ा गैप आएगा, ऐसे जैसे 1 एटम, 2 एटम एंड थर्ड 3 एटम, ये थर्ड एटम। इसमें तो गैप आपका नहीं दिखाई दे रहा, फिर से देखिए 1 एटम, 2 एटम, 3 एटम, ये गैप आ गया। अब इस गैप को भरने के लिए यहाँ पे आप एटम रखेंगे, एक एटम इस तरफ से, इधर से एक एटम इस साइड से और एक एटम इस साइड से। तो यहाँ पे ये जो बीच में स्ट्रक्चर बन रहा है, आप ध्यान से देखो, ये राउंड स्ट्रक्चर बन रहा है, ऐसे राउंड बिल्कुल गोल बनेगा ऐसे, ठीक है। इसको ओ होल्स बोलेंगे, आर बिगर देन टी होल्स, ठीक है। देयर आर ट्वाइस एज मेनी टी होल्स के जस्ट डबल होंगे टी होल्स एज ओ होल्स से, ये जो देयर आर ट्वाइस एज मेनी टी होल्स क्या होंगे, ठीक है। ये टी होल्स का मतलब टेट्राहेड्रल, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये दिस इज टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ये इस तरीके के होल्स जो होते हैं, दीज होल्स आर कॉल्ड टेट्राहेड्रल होल्स, टी होल्स। और ऑक्टाहेड्रल होल्स आर कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल बनाओगे ना जब आप, तो ये ऑलमोस्ट ऐसे 8 लाइन ऐसे बनाओगे ऑक्टाहेड्रल, तो ये ऑलमोस्ट आपका क्या बनेगा, ये सर्कल जैसा लगेगा आपको, ठीक है ना, ऑलमोस्ट सर्कल हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल में। क्योंकि हेक्सागोनल देखिए स्ट्रक्चर ऐसा होता है, दिस इज हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, तो इसमें 2 साइड और बढ़ानी होगी, तो दिस विल बी ऑक्टाहेड्रल होल्स आर इन क्लेफ्ट बिटवीन 6 स्पेयर। 6 स्पेयर जब आप ऐसे रखोगे, 6 स्पेयर ऐसे 1 2 3 4 5 6, when you put 6 structure, then ये जो होल बचेगा बीच में, ये होल होगा ऑक्टाहेड्रल शेप का, ठीक है। तो ध्यान रखना, इन स्ट्रक्चर में होल्स जो होते हैं एफसीसी स्ट्रक्चर में, ये थोड़ा सा आपके लिए डिटेल इंफॉर्मेशन है, पर ध्यान रखना ये होल्स यानी जो गैपिंग जिसके बारे में बात मैंने की, ये 2 तरह की होती है। अगर ये गैपिंग का आइडिया है आपको, देन यू कैन go for HCP एंड CCP स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को आप आराम से स्टडी कर सकते हो। HCP is nothing but this is AB repeat arrangement and this is ABC repeat arrangement on deciding the holes। जब होल्स को आप डिसाइड कर लोगे और इस तरह से लेयरिंग करते हैं तो HCP होगा, ठीक है। और अगर आप ABC लेयरिंग करते हैं तो CCP होगा, ठीक है। और कुछ थोड़ा सा इसके बारे में HCP के बारे में देख लीजिए कि जो AB हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर है, और एटम अगर आपने थर्ड लेयर का एटम और लगा दिया है BCC, तो ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक हो जाता है, जिसको आप CCP बोलते हैं, ठीक है ना। फॉर बोथ HCP एंड FCP या CCP स्ट्रक्चर, द पैकिंग डेंसिटी, अब इसका हम लोग थोड़ा सा बात कर लें, पैकिंग। देखिए दिस इज FCC ऑफ CCP,
इसको क्यूबिकल क्लोज पैक स्ट्रक्चर बोला जाता है एंड दिस इज कॉल्ड HCP। HCP इन दोनों का जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है नंबर 1 पैकिंग डेंसिटी। पैकिंग डेंसिटी जब आप इसे एक्सप्लेन करेंगे तो इसको जरूर बताएंगे। और पैकिंग डेंसिटी इसकी होती है π/3√2। ठीक है, इस वैल्यू को कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू आती है 0.74 आर। इसको आप बोल सकते हैं 74%। मतलब अगर ये कोई क्यूब कोई बॉक्स है मान लीजिए और इसको आपने लिया 100%, इस स्ट्रक्चर को अगर कितना लिया कि इफ दिस इज 100% होल देन इसका फिल्ड कितना पोर्शन होगा, इट विल बी 74%। अभी भी इसका लगभग 26% विल बी एम्प्टी। ठीक है, कोई भी ऐसा क्रिस्टल स्ट्रक्चर नहीं होता है जो 100% क्लोज पैक हो। सबसे ज्यादा पैकिंग डेंसिटी आपकी इन्हीं दोनों स्ट्रक्चर की होती है। HCP दोनों की इक्वल होती है RCCP। ठीक है ना, either you make structure like this or you make structure like this, you will get maximum packing density of this crystal structure। ठीक है ना, इसके अलावा जितने भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर होते हैं उनकी पैकिंग डेंसिटी से कम होती है। ठीक है ना, 26% इसमें भी क्या रह जाता है, एम्प्टी स्पेस। एम्प्टी स्पेस कितना रहता है, 26%, while 74% of this crystal structure is packed with the atom। ठीक है, एटम या आयंस वट एवर इट मे बी। नो अदर स्ट्रक्चर कैन हैव पैकिंग डेंसिटी मोर देन इट। इससे ग्रेटर किसी भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर की पैकिंग डेंसिटी नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। द एटॉमिक रेडियस, इसमें जो एटम की रेडियस होता है इसका फार्मूला होता है, देखिए ये रेडियस अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो a/2 ये रेडियस आती है, वेयर a इज लैटिस कांस्टेंट। a इज कॉल्ड लैटिस कांस्टेंट। ये दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जिनको आपको और ध्यान रखना है जब आप एक्सप्लेन करेंगे। एक तो एटॉमिक रेडियस, दिस इज एटॉमिक रेडियस, रेडियाई अगर दोनों की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, एटॉमिक रेडियस चाहे आप HCP की बात करें चाहे RCCP की बात करें, CCP इज आल्सो FCC, इन दोनों के केस में जो एटम की रेडियस होगी दिस मस्ट बी इक्वल टू a/2 ठीक है, तो ये आपका हो गया पैकिंग डेंसिटी एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट पैरामीटर दैट इज एटॉमिक रेडियस। ठीक है, ये दोनों आपको बताने इसके एग्जाम्पल्स हैं। हेक्सागोनल प्रिमिटिव सेल्स कैसे बनाओगे आप, हेक्सागोनल प्रिमिटिव सेल्स को देखिए, थोड़ा सा ये भी देख लीजिए। जैसे आप लोग क्यूबिकल प्रिमिटिव सेल्स ऐसे बनाते आए हैं ना, हेक्सागोनल प्रिमिटिव सेल्स का स्ट्रक्चर ऐसे होगा, इसको भी थोड़ा समझ लीजिए। ये जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा, ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर बेसिकली पहले हेक्सागोनल बनाइएगा, लाइक दिस। ठीक है, और ये इसके बिल्कुल सीध में होना चाहिए, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी। ठीक है, यू मेक इट लाइक दिस। लाइक दिस, ठीक है, अब इसको यहां से मिलाइए, ये आएगा यहाँ पर,
like this, like this, this, this एंड दिस। ठीक है, और इसका एक सेंटर भी होगा, सेंटर से सेंटर को मिला दीजिए ऐसे। लाइक दिस। ठीक है, इसमें ए वेक्टर देखिए, ए ये आपका ओरिजिन अगर ले लें तो दिस इज योर वेक्टर, इसको वेक्टर ए बोल दीजिए एंड मेक इट वेक्टर बी, ये आपका वेक्टर बी हो गया, वेक्टर बी ये एक्स एक्सिस, इसको आपने अगर एक्स एक्सिस ले लिया तो एक्स एक्सिस हो गया ना पूरा, ये वाई एक्सिस हो गया, 3 डायमेंशनल होगा। इस वेक्टर को आप वेक्टर बी बोल दीजिए, वेक्टर बी एंड दिस इज, ये आपका जेड एक्सिस हो गया, इसको आप वेक्टर सी बोल दीजिए। तो ये आपका है हेक्सागोनल प्रिमिटिव सेल। इसका क्रिस्टल इस तरीके के सेल से मिलकर के बना होगा, हेक्सागोनल प्रिमिटिव सेल। ठीक है, जैसे आप क्यूबिकल सेल कैसे बनाते हैं, देखिए क्यूबिकल सेल आप ऐसे बनाते हैं, लाइक दिस। ये आपका प्रिमिटिव, इसको आप क्यूबिकल प्रिमिटिव सेल बोलते थे। ध्यान हो कि सारा क्यूबिकल स्ट्रक्चर मैंने ऐसे ही प्रिमिटिव सेल्स बना बना करके आप लोगों को बताया था। लेकिन अब अगर जब एचसीपी स्ट्रक्चर पढ़ोगे, ये आपका एचसीपी के लिए आपका यूनिट सेल होगा। ये आपका सिंपल क्यूबिकल स्ट्रक्चर, क्यूबिक सेल, क्यूबिक क्रिस्टल के लिए आप जो प्रिमिटिव सेल लेंगे वो लाइक दिस क्यूबिकल प्रिमिटिव सेल लेकर चलना होगा। ठीक है ना, इसकी स्टडी हमने डिटेल में की है। बट व्हेन यू स्टडी हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, देन यू मस्ट हैव टू कंसीडर ए प्रिमिटिव सेल। ठीक है ना, तभी आपको ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर अभी दिखाई दी थी एचसीपी में, जिसको 12 बोला गया था, ये आपने सोचा होगा कैसे आएगा 12। 12 देखिए, ये अगर बीच में यहाँ पर आप कोई एटम कंसीडर कर ले तो 6 इसके ऊपर और 6 इसके नीचे विल बी इक्विडिस्टेंट। ठीक है, जैसे मान लो एटम, ये इस एटम का नियरेस्ट नेबर देखते हैं तो 6 इधर और 6 इधर, 12 हो जाते हैं ये। तो इसमें जो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर है वो डिफरेंट होगा फ्रॉम दिस कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है ना, आप सोच रहे होंगे कि यहाँ से तो कुछ अलग आता था, यहाँ से अलग, डेफिनेटली अलग आएगा, क्योंकि इसका प्रिमिटिव सेल का स्ट्रक्चर इस क्यूबिकल प्रिमिटिव सेल के स्ट्रक्चर से अलग है। ठीक है, तो ये एचसीपी आपको समझ में आ गया होगा। और इसमें देखिए एग्जाम्पल इसके हैं, द एग्जाम्पल ऑफ दिस स्ट्रक्चर हीलियम है। देखिए ये आप लोग याद रखेंगे जब आप इसके कुछ एग्जाम्पल भी आपको देना होगा। हीलियम का स्ट्रक्चर होता है, बेरिलियम, बेरिलियम भी हेक्सागोनल क्लोज पैक में आता है। मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम है, जिंक है, जिंक, कैडमियम एंड कोबाल्ट। ठीक है ना, कोबाल्ट, हीलियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, जिंक, कैडमियम और कोबाल्ट का जो स्ट्रक्चर होता है, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ HCP, हेक्सागोनल क्लोज स्ट्रक्चर का ये एग्जाम्पल है। एंड द हेक्सागोनल प्रिमिटिव सेल विल बी शोन लाइक दिस, इस तरह से। अब आपके सिलेबस में इसके अलावा जो स्ट्रक्चर है उनको भी मैं बता दूं, क्योंकि ये स्ट्रक्चर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है, देखिए एक तो है डायमंड का स्ट्रक्चर,
डायमंड स्ट्रक्चर या इसको सी स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। डायमंड स्ट्रक्चर या दिस इज आल्सो नोन एज सी स्ट्रक्चर। कार्बन का बना होता है डायमंड, ये तो आप लोग जानते हैं। तो दिस इज नोन एज सी स्ट्रक्चर, ठीक है ना। क्रिस्टल इसके स्ट्रक्चर देखिए, ये टेट्राहीड्रल बॉन्डिंग होती है इसकी डायमंड स्ट्रक्चर की। और ये भी काफी आप जब इस डायग्राम को देखेंगे तो यू विल गेट कि ये 3 डायमेंशनल फिगर है, और इसे आप आसानी से 2 डायमेंशनल जो पेज है उस पर आप समझ नहीं पाएंगे। तो 3 डायमेंशनल फिगर अगर आप देखेंगे तभी ये क्लियर हो पाता है। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट ऑफ फोर्थ ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल, वो कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, इनके जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होते हैं इज द डायमंड स्ट्रक्चर, आर कॉल्ड डायमंड स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो फोर्थ ग्रुप एक्चुअली पहचाना जाता है कार्बन से, क्योंकि कार्बन एलिमेंट इसका जो फोर्थ ग्रुप का सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके बहुत सारे कंपाउंड, बहुत सारे नंबर ऑफ कंपाउंड्स आर फॉर्म, जानते होंगे, इसलिए इसको सी स्ट्रक्चर के नाम से भी जाना जाता है डायमंड स्ट्रक्चर को। द डायमंड लैटिस कैसी होती है? एफसीसी लैटिस होती है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, एफसीसी। इट हैज basis of two identical atoms with one atom at the lattice point 0 0 0 or other atoms at lattice point 1 by 4 1 by 4 and 1 by 4, ठीक है। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है देखिए, अगर आप ध्यान से देखो, सिंपली अगर आपको इसको दिखाना है तो यू मस्ट हैव टू पुट हियर 0 0 0 स्ट्रक्चर। अब देखिए यहाँ पे 0, फिर ये डायगोनल के अलोंग जो एटम आप सेट करें, ये एक फेस पर दिखाया जा रहा है, इसमें 1/4 डिस्टेंस पर एक एटम, फिर एक एटम सेंटर में जो कि 0 एटम होगा, फिर 1/4 पर ऐसे एटम अरेंज होंगे डायगोनल पर, लाइक दिस। यहाँ पर लिखोगे 1/4, दिस इज 0, 1/4, दिस इज 0। इसी तरीके से इस तरफ भी आपका दिस विल बी 3/4 एंड, हाँ इसके बीच में ही आएगा, एक ही आएगा, 1 मिनट, दिस इज 3/4, थोड़ा सा और इसको दिस इज 3/4, दिस इज 3/4, 3/4, ये भी 0 है, ये 0 है, दिस इज आल्सो 3/4 एंड दिस इज 1/2, ये एटम 1/2 डिस्टेंस पर है, 1/2, 1/2, 1/2 एंड हियर 1/2। इसको ऐसे भी अरेंज करेंगे आप, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक। तो देखिए इसमें 0 0 0 0 0 एटम, ठीक है, 1/2 1/2 1/2 1/2 4 एटम साइड पर, एक डायगोनल के अलॉन्ग 1/4 0, ये सेंटर में 0, 1/4, दूसरे डायगोनल के अलॉन्ग ये 3/4 3/4। इस स्ट्रक्चर को अगर आप 3 डायमेंशनली देखोगे तो इट विल लुक लाइक, मैं आपको थोड़ा सा 3 डायमेंशनल पिक्चर दिखाऊं तब क्लियर हो। इसमें हम लोग डायमंड स्ट्रक्चर देखते हैं, डायमंड का स्ट्रक्चर, फ्लोराइट,
चलिए इसको हम लोग, स्क्रीन तो शेयर हो रही है ना, स्क्रीन तो दिखाई दे रही होगी आप लोगों को। यस सर। रुकिए, डायमंड का स्ट्रक्चर में आप लोगों को जस्ट